सोचिए, एक ऐसा देश जहां एक पूरी जाति, हजारों नहीं लाखों लोग गुलामी में जकड़े पड़े हैं। दिन रात केवल एक ही काम, ईंटें बनाना, महल बनाना और अत्याचार सहना। उनके पास न कोई ताकत थी, न कोई राजा और न कोई आजादी। लेकिन तभी इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे संसार को हिला दिया, जब खुद परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और मिस्र की सबसे शक्तिशाली सत्ता को झुका दिया। आज की इस वीडियो में हम उसी अद्भुत घटना की पूरी कहानी सुनेंगे, कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। ये कहानी केवल चमत्कारों की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, न्याय और परमेश्वर की महान योजना की कहानी है। लेकिन कहानी में कूदने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ताकि आप हर पल को गहराई से महसूस कर सके। इस कहानी की शुरुआत होती है बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से। यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने गुलाम के रूप में मिस्र भेज दिया था, परमेश्वर की योजना से वह मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। यूसुफ ने अकाल के समय में अपनी बुद्धि से मिस्र को बचाया और अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया। धीरे धीरे याकूब की संतान, जिन्हें बाद में इजराइली कहा गया, मिस्र में बढ़ती गईं। वे बहुत अधिक संख्या में हो गए, लेकिन समय बीतते बीतते यूसुफ की मृत्यु हो गई और एक नया फिरौन सत्ता में आया, जिसे यूसुफ के बारे में कुछ पता नहीं था। वह इस्राएलियों की बढ़ती संख्या देखकर डर गया और बोला, ये लोग अगर दुश्मनों से मिल जाए तो हम पर भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया, ताकि वे मिस्र के लिए काम करे, लेकिन उठ न सके। मिस्र में इस्राएलियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उन्हें ईंट और पत्थर से शहर और भंडार घर बनवाए जाते। फिरौन ने उनके ऊपर सख्त काम का बोझ डाला, ताकि वे थक जाए और बगावत न करे। यहां तक कि उसने एक भयानक हुक्म जारी किया, सभी इब्रानी लड़के जो जन्म ले उन्हें नील नदी में फेंक दिया जाए। सोचिए, एक मां के लिए अपने बच्चे को नदी में बहते देखना कितना भयावह होगा। परमेश्वर की प्रजा की पुकारें आकाश तक पहुंचने लगी और तब परमेश्वर ने अपनी योजना शुरू की। इसी दौर में एक हिब्रानी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। मूसा मां ने उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा, फिर एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। लेकिन देखिए, परमेश्वर की योजना। वही टोकरी फिरौन की बेटी को मिली और उसने मूसा को अपना बेटा बना लिया। मूसा मिस्र के महल में पला बढ़ा, लेकिन उसका दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। एक दिन उसने एक मिस्री को इब्रानी पर अत्याचार करते देखा और गुस्से में उसे मार डाला। इस घटना के बाद वह मिद्यान देश भाग गया। वहां एक चरवाहे के रूप में साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भुलाया। एक दिन मूसा होरेब पर्वत पर भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वहीं परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, मैंने अपनी प्रजा की पीड़ा देखी है, अब तू जा और उन्हें मिस्र से निकाल। मूसा पहले हिचकिचाया, मैं कौन हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटा। वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर का संदेश सुनाया, इस्राएल मेरा पहिलौठा पुत्र है, उसे जाने दे कि वह जंगल में मेरी आराधना करे। लेकिन फिरौन ने घमंड से कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। इसके बजाय उसने उनके काम और भी बढ़ा दिए। मूसा ने यह सुनकर परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु, तूने तो छुड़ाने को कहा था, लेकिन हालात और बिगड़ गए। परमेश्वर ने उत्तर दिया, अब तू देखेगा कि मैं क्या करूंगा। और फिर शुरू हुई वो महान लड़ाई। परमेश्वर की शक्ति बनाम मिस्र का अहंकार। परमेश्वर ने एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी, ताकि फिरौन अपनी जिद छोड़े। पहली, नील नदी का पानी खून में बदल गया। दूसरी, मेंढकों की भरमार हो गई। तीसरी, जुओं की विपत्ति। चौथी, मक्खियों के झुंड ने मिस्र को भर दिया। पांचवी, पशुओं पर महामारी आई। छठी, लोगों पर फोड़े और घाव निकले। सातवीं, ओलों की भयंकर वर्षा हुई, जिसने फसलें नष्ट कर दी। आठवीं, टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया। नौवीं, 3 दिन तक घोर अंधकार छा गया। और 10वीं, सबसे भयानक, मिस्र के हर पहलौठे पुत्र की मृत्यु। हर विपत्ति के बाद फिरौन कुछ नरम पड़ता, फिर अपना मन कठोर कर लेता, लेकिन आखिरी विपत्ति ने पूरे मिस्र को हिला दिया।
फिरौन ने आधी रात में मूसा को बुलवाया और कहा, उठो जाओ, तुम और तुम्हारी जाति मिस्र छोड़ दो। इस आखिरी विपत्ति से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को निर्देश दिए, हर परिवार एक मेमना मारे और उसके लहू को अपने घर के दरवाजों पर लगाए। जब मृत्यु का दूत मिस्र से गुजरेगा तो जिन घरों पर यह निशान होगा वह वहां से गुजर जाएगा। इसी को पास्का कहा गया और इसी रात इस्राएलियों की मुक्ति की घड़ी आ गई। इस्राएली लोग मिस्र से निकल पड़े, लगभग 6 लाख पुरुषों के अलावा स्त्रियां और बच्चे। परमेश्वर ने उन्हें दिन में बादल के खंभे से और रात में आग के खंभे से रास्ता दिखाया। लेकिन फिरौन ने अचानक अपना मन बदल लिया और अपनी विशाल सेना लेकर उनके पीछे दौड़ा। इस्राएली लोग लाल समुद्र के किनारे फंस गए। आगे पानी, पीछे दुश्मन। वे डरने लगे, पर मूसा ने कहा, मत डरो, ठहरो और देखो कि आज यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेगा। मूसा ने अपना डंडा समुद्र पर बढ़ाया और परमेश्वर ने एक तेज हवा से पानी को 2 भागों में बांट दिया। इस्राएली सूखी भूमि पर होकर समुद्र के बीच से निकल गए। जब मिस्र की सेना पीछा करती हुई भीतर गई तो पानी लौट आया और पूरी सेना डूब गई। यह वो क्षण था जब गुलामी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। समुद्र पार करने के बाद इस्राएली परमेश्वर की स्तुति में गीत गाने लगे। लेकिन आगे की यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान, प्यास, भूख और शिकायतें। परमेश्वर ने उन्हें आकाश से मन्ना दिया, चट्टान से पानी निकाला और दिन रात उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने सीनै पर्वत पर अपने लोगों के साथ वाचा बांधी और उन्हें अपनी व्यवस्था दी। यह एक नई शुरुआत थी, गुलामी से निकलकर परमेश्वर के लोगों के रूप में जीवन की शुरुआत। इस पूरी कहानी में हम देखते हैं परमेश्वर अन्याय को अनदेखा नहीं करता। वह अपने वचन को निभाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह असंभव को संभव बना देता है, बस हमें उसके समय पर भरोसा रखना होता है। इस्राएलियों की मुक्ति केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर आज भी जीवन की हर गुलामी से छुड़ाने की शक्ति रखता है। बस जरूरत है विश्वास की और उसकी आवाज को सुनने की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बाइबल की कहानियां हो केवल इतिहास नहीं, ये जीवंत सत्य है।